झारखंड के जनपद पश्चिम सिंहभूम में हाई कोर्ट रांची द्वारा झारखंड सरकार की नियोजन नीति को निरस्त करने से जिले के 298 हाई स्कूल शिक्षकों की नौकरी पर संशय उत्पन्न हो गया है, जिसे लेकर बुधवार को पोड़ाहाट स्टेडियम परिसर में हाई स्कूल शिक्षकों की बैठक आयोजित हुई। बैठक के पश्चात सभी शिक्षक शिक्षिकाएं बलमानपुर स्थित विधायक सुखराम उरांव के आवास पहुँचे और विधायक को एक पत्र सौंपे गए पत्र में कहा गया है कि CGTTC 2016 के अंतर्गत JSSC के माध्यम से हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। नवनियुक्त शिक्षक पूरी निष्ठा के साथ विद्यालयों में सेवा दे रहे हैं, परंतु विगत 21 सितंबर 2020 को झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा सोनी कुमार बनाम झारखंड सरकार के मामले में नियोजन नीति को रद्द करने से संबंधित निर्णय से हम सभी शिक्षकों की नौकरी प्रभावित हो रही है। इस फैसले के कारण सभी शिक्षक एवं उनके आश्रितों का जीवन दयनीय स्थिति में आ गया है। अब हमारी स्थिति यह हो गई है कि शिक्षक आत्मदाह के बारे में भी सोचने को मजबूर हैं। आश्वासन देते हुए विधायक श्री उरांव ने कहा है कि गुरुवार को CM व सभी विधायकों के साथ बैठक रखी गई है, जिसमें हाई स्कूल शिक्षकों की बात रखी जाएगी। ये बताइए, आज यहाँ एकत्रित हुए सभी पश्चिम सिंहभूम के विभिन्न ब्लॉक से जो शिक्षक हैं चक्रधरपुर मंडल के, वो जमा हुए हैं और ये सभी प्रभावित वे शिक्षक हैं जो कि विगत 21 तारीख को झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा जो फैसला आया है नियोजन नीति के संदर्भ में, उससे प्रभावित हैं। आज उस नीति के आलोक में जो निर्णय उसमें जो कहा गया है, उसके अनुसार हम सभी की नौकरी आज खतरे में है और उनके साथ उनके जो जुड़े हुए परिवार हैं वे भी सड़क पर आ गए हैं। आज हमारे सामने जीवन यापन की समस्या खड़ी हो गई है। हम विभिन्न तरह की नौकरियों को छोड़कर आए हैं और आज जबकि ये नौकरी भी हमारी खतरे में है, तो अब हम ये समझ नहीं आ रहा है कि हम अपने परिवार को चलाएं कैसे। शिक्षक जो हैं वो कई तरह के लोन लिए हुए हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, विभिन्न तरह की बीमा योजनाओं में उन्होंने अपना भागीदारी की हुई है, तो आज उनकी किस तरह से भुगतान करें वो समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी बहुत विकट स्थिति है। तो हमारी सरकार से, माननीय न्यायालय से यही अनुरोध होगा कि हमारी समस्याओं को मानवीय आधार पर सुने और उनके समाधान का प्रयास करें। हमें बस इतना चाहिए कि हम नौकरी में हमें ना निकाला जाए, हमें बहाल रखा जाए और हम अपनी पूर्ण निष्ठा से अपनी सेवा लगातार। किस मुद्दे को लेकर यहाँ बैठक कर रहे हैं? यहाँ इस मुद्दे को लेकर के हम लोग बैठक कर रहे हैं कि कुछ दिन पहले झारखंड हाई कोर्ट से एक डिसीजन आया, जिसके तहत 13 जिला में जो शिक्षक शिक्षिकाएं कार्यरत थे उनकी नौकरी बर्खास्त कर दी गई है। अब JSSC के द्वारा हम लोगों ने JSSC के आदेशानुसार हम लोगों ने फॉर्म भरा, हम लोग एग्ज़ाम दे करके पास भी किए। उसके बाद पुनः हम झारखंड सरकार के द्वारा हमें नौकरी प्रदान की गई और पिछले लगभग 1.5 साल से हम लोग कार्यरत हैं। अब बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो विभिन्न पदों को छोड़ करके शिक्षक पद पर ज्वाइन किए हैं। अब अचानक से इस प्रकार से हाईकोर्ट से आदेश आता है कि बर्खास्तगी का। अब ये बताया जाए कि हम लोग अब क्या करें, हम लोग कहाँ जाएं। ये तो सीधी तौर तरीके से आर्टिकल 21 जो हमें जीने के लिए एक मकसद देती है, जीवन यापन के लिए मकसद देती है, उसका सीधे तरीके से ये हनन है। और इसी मुद्दे पर आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आगे की रणनीति तैयार करने के लिए। क्या रणनीति तैयार हुआ अब तक? रणनीति अभी तक यही तैयार हुआ है कि हम लोग झारखंड गवर्नमेंट के जो CM है उनसे मिले, उनसे बात करें और सुप्रीम कोर्ट पर भी इस पर दायर करने के लिए हम लोग इस पर रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। ये तो अजीब आश्चर्यकर की बात है कि एक उम्मीदवार पहले एक नौकरी पाने के लिए संघर्ष करता है, अब नौकरी पाने के बाद उस नौकरी को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इससे बड़ी विडंबना हमारे लिए और क्या हो सकती है। हमारे परिवार सड़क पर आ गए हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके जीवन के लिए अभी हम लोग को सोचना पड़ रहा है। इससे बड़ी विडंबना और क्या है कि हम 1.5 साल नौकरी करने के बाद हमें आज ये स्थिति देखना पड़ रहा है। अखंड भारत न्यूज के लिए रवि शंकर की रिपोर्ट, पश्चिम सिंहभूम।